कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सोनम गुप्ता, कक्षा 12वीं की छात्रा, आज आप सबके समक्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भाषण प्रस्तुत करूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं आज़ादी और संविधान। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ तो 1857 में ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु हमारे भारत के क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने हमें 1947 में आज़ादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान उदाहरणों से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती की एक आवाज़ पर लोगों के टोले उखड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता के जय के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान ही अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दिया करता था। तो अगर हम बात करते हैं जब आज़ादी और संविधान की, तो कुछ लोगों को उसका मतलब नहीं पता रहता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी और इस पंक्ति को पूरा करने से पहले महोदय मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु उसे छू नहीं सकते। यही सवाल 1947 के पहले पूछा गया था एक कक्षा में। तो कुछ छात्रों ने कहा कि हम आकाश को तो देख सकते हैं परंतु उसे छू नहीं सकते। कुछ ने कहा हम सूर्य को देख सकते हैं परंतु उसे छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर खड़ा एक बालक अपनी दबदबाई हुई आंखों से घड़ी की ओर देखते हुए कहता है, महोदय मैं भूख से तरस रहा हूँ, मैं प्यासा हूँ, परंतु मैं फिर भी उसी घड़ी को देख सकता हूँ परंतु छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ। और वो अछूत जाति का व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। महोदय ये 77 वर्ष हो चुका है, वही सवाल है, वही कक्षा है, वही लोग है। अगर कुछ बदला है तो जाति धर्म बदला है। आज किसी जाति का बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है, लिख सकता है, खेल सकता है, यहाँ तक कि पानी पी सकता है। इतना ही नहीं, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बैठ द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति महिला हमारे देश का प्रगति की निर्माता भी कर सकती हैं। इतनी ताकत दी है हमें हमारे संविधान है। और जब जब बात हमारे अधिकारों की आती है तब तब ये संविधान हमारी रक्षा करता है, चाहे वो IPC 377 से झेल रहे प्रेमिक समाज के लोग क्यों न हो, या श्रीकांत भोला जी जैसे दिव्यांगों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात क्यों न हो, या महिलाओं के लिए दहेज प्रथा की बात क्यों नहीं हो। संविधान हमेशा हमारी रक्षा करके हमें एक सूत्र में बांध के रखता है। महोदय हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, परंतु अगर हम जब उन देशों में जाकर देखें तो कहीं अराजकता है, कहीं सांप्रदायिकता है, कहीं भूखमरी, तो कहीं गरीबी है, तो कहीं कट्टरता है। परंतु भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान से पहले रखा था और हमने संविधान को ही अपना धर्म मान के रखा है। इंग्लैंड के एक विचारशील ने हंसते हुए कहा था कि भारत भले ही आजाद हो जाए परंतु वो टूट जाएगा, वो ज़्यादा देर तक संभल नहीं पाएगा। आज मुझे लगता है उनकी आत्मा पेट के कहती होगी क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि ये वही भारत है जो आज निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ये वही भारत है जो स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को चंद्रमा से पृथ्वी तक सबसे कम बजट में तय करता है। और महोदय अगर भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसा ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा तो 2047 तक विकसित भारत का सपना एक सपना ही नहीं मात्र सूक्ष्म ही रह जाएगा। और अंत में मैं जाते जाते इतना कहूँगी कि वर्तमान का गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, इन सबको हमने ही दिए हैं अपने भारत के CEO। और आज भी सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे पास है, ओलंपिक में लहराने वाले भी सितारे आज हमारे पास हैं और अपने पौरुषों के बल पर दुनिया को बतलाएंगे विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी है